नहीं बोल सकते हैं, जांच होना चाहिए। जांच क्यों? हम भाई साहब जो बोले हैं वो बोल रहे हैं, हम थोड़ा बोल रहे हैं। अच्छा, हम उनका ही बयान है ना। हम जो बोलते हैं तो हम तो किसी पे इल्जाम क्या लगा लगता है कि आपके भाई का जो मर्डर हुआ उसमें इंसाफ आपको मिल सकता है कि नहीं? क्या जब तक ले इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। इसमें पूरा हाथ है, ये जानते हैं जो किसी से लग रहा है, क्योंकि वो वहीं पर मर्डर हुआ है, कमरे के पास ही मर्डर हुआ है, इसलिए वो बंद कर दिया गया है जी। इसमें फोटो मैं नहीं हूं आएगा। अभय कुमार और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम बिहार के छपरा जिले के धनदासपुर गांव में मौजूद हैं। पिछले 2 दिन पहले यहां से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक हत्या हो गया था, आप सबको पता भी होगा। और हम उसी सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से बात करने का प्रयास कर रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन एक परिवार का दर्द क्या हो सकता है उस परिवार से ज़्यादा शायद कोई नहीं समझ सकता है। एक परिवार का सदस्य जिसकी दुश्मनी शायद किसी से भी नहीं थी। हर इंसान की दुश्मनी या बैर किसी न किसी से होती है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसकी दुश्मनी किसी से भी नहीं थी, लेकिन उस इंसान की हत्या हो जाती है तो सवाल तो उठेंगे। क्योंकि अगर किसी की दुश्मनी होती है तो शायद कोई मार सकता है, लेकिन मर्डर करना कहीं ना कहीं इस बात की कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, और उस इंसान की खासकर जिसकी दुश्मनी किसी से ना हो। हालांकि उनके साथ एक और आदमी थे जिनको पुलिस कस्टडी में ले गया था, हालांकि अब वो छूट चुके हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। और क्या क्या बात है, क्या परिवार क्या सोच रहा है इस मामले पर। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि परिवार से बात करिए। हालांकि हम पिछले कुछ दिनों से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोई भी परिवार उस हालत में नहीं होगा कि बात कर सके, लेकिन फिर भी हम इनके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे अपने स्तर से पूरी तरह से, और पुलिस से भी यह रिक्वेस्ट करेंगे बार बार कि जितना जल्द हो सके इस मामले में अच्छे से जांच करके जो भी असली कातिल है उस तक पहुंचा जाए, ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं न हो। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कन्हैया राय है। आप उनके कौन हैं? भाई हैं। भाई हैं। आप बताइए कि आखिर उस रात को आखिर क्या हुआ, कैसे आपको पता चला कि उनको गोली लगी है या हत्या हुआ है? उस करीब 5 बजे के आसपास में वो गए थे बाजार जी। बराबर मंदिर पर जाते थे पूजा करने। उनके साथ में कमेसर राय भी थे, है कि नहीं, और दोनों आदमी साथ में आ रहे थे। जी जी। आगे आगे हमारे भाई साहब थे, पीछे से वो थे जी। नहीं, और वहाँ गोली लग गई। गोली लगी जेके पब्लिक स्कूल के सामने, जहाँ की कमरा उस टाइम 7:30 से लेके 8 के बीच में जिस टाइम मर्डर हुआ है उस टाइम बंद कर दिया गया है कि नहीं जी। और वहाँ गोली लग गई तो वहाँ से ये भाग के आए, हमारे पास आके बोल रहे हैं जाइए वहाँ पे आपका भाई को गोली लग गई है जी। तो अब आप ये बताइए जी, जब वहाँ ये थे तब ये बता नहीं सकते थे ये गोली कौन मारा है या ये खुद मारे हैं? मतलब आपको क्या संदेह क्या लग रहा है? संदेह हमको इनका पूरा संदेह है, ये यही कराए हैं कांड, या तो कराए हैं नहीं तो करे हैं, गोली मारे हैं और नहीं तो कराए हैं किसी आदमी से। जब आगे आगे हमारे भाई साहब हैं, एक कमरा जो वहाँ चल रहा है उस कमरा में दिखा रहा है कि आगे आगे हमारे भाई साहब है, पीछे से वो है, और दूसरा कमरा जो है जेके पब्लिक स्कूल का उसको 7:30 से लेकर 8 के बीच में बंद कर दिया गया है। क्यों? आपको कैमरा को लेकर क्या लग रहा है कि कैमरा बंद कर दिया है साजिश की तरफ? कैमरा बंद करने में साजिश लग रहा है? हाँ, साजिश लग रहा है, क्योंकि वो वहीं पर मर्डर हुआ है, कमरे के पास ही मर्डर हुआ है, इसलिए वो बंद कर दिया गया है जी, इसमें फ़ोटो नहीं आएगा। अगर कैमरा चालू होता कैमरा जो है जो स्कूल चला रहे हैं उनसे मोबाइल से लिंक है। अच्छा, मोबाइल से लिंक? हाँ, उनके मोबाइल से लिंक है, वो घर बैठे बैठे अपना स्कूल का सब डाटा देखते हैं जी हमारे स्कूल पर क्या हो रहा है। है कि नहीं? क्योंकि वहाँ गार्ड फोर्ड तक कोई है नहीं, पहले गार्ड था उसको हटा दिए हैं वो, और मोबाइल से अपना वो कमरा कंडक्ट करके रखे हैं। है कि नहीं? जिस टाइम उनको पुलिस बुलाई जाइए आपको हम कमरा चेक करना है, तो हो सकता है जो वो उतने देर में वो डिलीट मार दिए होंगे। हैं? लेकिन उनका कहना है कल परसों को उन्होंने इंजीनियर बुलाया था और उसमें इंजीनियर ने भी बताया कि पहले भी कभी कभी ख़राब होता रहा है कैमरा पिछले कुछ महीने। ठीक है, ख़राब होता है, हम इसको मानते हैं। फिर ये बताइए 8:30 7:30 से 7:45 के बीच में उनकी मर्डर हो गई, 8:08 में फिर कमरा स्टार्ट हो गया। सिर्फ उतने देर के लिए ही कमरा ख़राब हुआ था, उसके बाद पहले ख़राब नहीं हुआ था। कमरा 7:30 का पहले भी चल रहा था और 8:08 के बाद भी चल रहा है कमरा वहाँ। उसके बाद फिर चालू हो गया। फैन चालू हो गया, तो उसमें बताइए जो कमरा क्यों ख़राब हो गया? मतलब कैमरे पर भी आपको संदेह है एकदम, मुझे वही सब लोग कराए हैं मिलजुल के वहाँ पे साजिश की तरह हमारे भाई को मर्डर किया गया है, और उसमें पूरा हाथ इनका कमेसर राय का है। अच्छा, इनका व्यक्तित्व कैसा रहा? कमेश्वर राय का पहले से इनका 6 महीने से पहले चुनावी जो मुद्दा था
पता नहीं किस बात से हम लोगों का कोई बात भी विचार भी नहीं हुआ था। 6 महीने से ना हमारा भाई से बोल रहे थे, ना हमारा परिवार से किसी से बोल रहे थे ये लोग कि नहीं। हम लोग पता नहीं इनको क्या हम लोग बिगाड़े थे। बातचीत बंद था? बंद था, एकदम बंद था। 2 दिन से 6 महीना से भाई हमारा शाम का टाइम में कभी जनता नहीं गए हैं। 6 महीने से उनका जनता जाना बंद था। हाँ, शाम में एकदम बंद था। वो जाते थे जनता, सुबह जाते थे अपना चले आते थे शाम तक। बाकी 2 दिन से जनता सिर्फ 2 दिन ही गए हैं, और दोनों दिन मंदिर पर गए हैं, इनके साथ गए हैं, इनके साथ ही ये काम हो गया। मतलब 2 दिन सिर्फ गए, एक दिन जाते हैं तो आ गया, दूसरे दिन मर्डर हो गया, दूसरे दिन ही मर्डर हो गया। मतलब इसमें बहुत बड़ी साजिश की तरह हमारा भाई को मारा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने इनको फिर छोड़ दिया है, तो इस पर क्या कहिएगा? पुलिस छोड़ दिया है, पुलिस पैसा लिया है, 7 लाख रुपया दे के छूटे हुए हैं। मतलब 7 लाख रुपया, हाँ 7 लाख रुपया डीएसपी साहब लिए हैं, दरोगा जी लिए हैं। 7 लाख रुपया लिए हैं, एक दो रुपया थोड़ा लिए हैं, 7 लाख रुपया लेके कल छोड़े हैं ये लोग। जो जिस पर 302 का मुकदमा लग गया अपराधी के ऊपर, उसको पैसा लेके छोड़ दिए ये लोग। हमको क्या बोल रहे हैं कि आप साजिश की तरह इसको फंसा रहे हो। हम साजिश की तरफ फंसा रहे हैं इसको। जो आदमी वहाँ पे प्रेजेंट में था, जो कमरा में आ रहा है, जहाँ आगे आगे सवलिया आए हैं, पीछे से कमेसर आए हैं, तो वो आदमी नहीं जान सकता है कि गोली किसने मारा है? वो नहीं जान सकता है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि इनको पता है कि किसने मारा है, यही बोल रहे हैं? हाँ, पता है, या किसने मारा या खुद मारे हैं। हम तो लिखवाए हैं अपना रिपोर्ट में, ये खुद मार के आए हैं। खुद मार के आए होते तो शायद बोलते तो नहीं आपसे? हाँ, बोलते तो नहीं। क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? अपने बचने के लिए तो जब वहाँ कमरा बंद करा दिया गया, तो ये बचने के लिए तो बोल नहीं सकते हैं जहाँ जी जाइए। इनके बेटे का यह बयान आ रहा है, बोल रहे हैं, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे 5 महीने या जितने पूरे लाइफ टाइम का मेरा कॉल हिस्ट्री चेक हो जाए, फ़ोन का, अगर बोल रहे हैं उनके ऊपर भी आपने मुकदमा कराया है? मुकदमा इसलिए कराए हैं, जो आपको पता है 6 महीना पहले, इलेक्शन के पहले जी, हमको वो चाकू को निकाले थे मारने के लिए। अच्छा, उस टाइम आपको चाकू निकाले थे, जहाँ से हमको वहाँ से पूरा हंगामा भी हुआ था, गांव के लोग भी गए थे वहाँ से, छोड़ा किसी तरह छोड़ा के लाया। घटना कहाँ की है? ये घटना है असरफी, जो असरफी शाह हैं, उनके दरवाजे पर के घटना है। वहाँ पे हम चाकू निकाला गया? हाँ, चाकू निकाला गया था, हमको वहाँ मार भी दिए थे, पीठ छिला भी गया था हमको, है कि नहीं। उसके बाद हम थाना में भी गए थे, बड़ा बाबू के पास जाके हम कंप्लेन भी किए थे। उसके बाद वहाँ चौकीदार इनके जमदार साहब इनके दरवाजे पर आए थे, आके फिर दोनों आदमी को बुलाहट हुआ, इसको समझौता करके बड़ा बाबू समझा बुझा के हमको और बात ये जाइए, झगड़ा झुगड़ा नहीं करना है। बड़ा बाबू इसको कोई एक्शन ही नहीं लिया उस टाइम। अगर उसी टाइम एक्शन लेते तो यह हमारे आज भाई नहीं मरते। अच्छा, और इनके बेटे के अलावा और किन लोगों पर? और जो इलेक्शन चल रहा था, जिस टाइम इलेक्शन चल रहा था, उस टाइम ये दोनों थे, विनय थे और एक सोनू तिवारी थे। ये दोनों आदमी हमको धमकी दिए थे, जो ज़्यादा फुट मत बोलो। मतलब दोनों आदमी? हाँ, दोनों आदमी धमकी दिए थे, जब ज़्यादा फुट आओ तुम लोग मत। दोनों आदमी हमको धमकी दिए थे। अच्छा, तो आपने मतलब इन दोनों का नाम जो दिया है, इस मर्डर केस से दिया है या फिर धमकी में हम इनको नाम दिए? इन दोनों का नाम धमकी में दिए। और कामेश्वर राय का जो नाम मर्डर में नाम दिए हैं, क्योंकि मेन वो लोग तो यहाँ है नहीं, हमको धमकी दिए थे मारने के लिए। हमारे साथ घटना घट गया, जिसमें हम थाना में भी अपना रिपोर्ट दर्ज कराए थे। थाना में रिपोर्ट दर्ज कर दरोगा जी के पास भी गए थे, दरोगा जी फाड़ के भीग दिए वो कंप्लेन। नहीं, कल भी हम गए थे छोड़ने, जब वो छोड़ दिए उनको, तब हम गए थे पूछने के लिए, तो हमको गाली गलौज करके वहाँ से भगा दिए। थाना आपके साथ गाली? हाँ, गाली गलौज किया, बोले जाओ यहाँ से, हटो, वो मर्डर नहीं किया है। तुम कैसे जानते हो ये मर्डर किया है? मर्डर नहीं किया है। गाली गलौज किया हमारे साथ, बोले जाओ यहाँ से, हटो, भगा दिया हमको। आप देख सकते हैं कि एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया, और ऐसे सदस्य को खो दिया जिसकी दुश्मनी किसी से नहीं थी। इसके बाद अगर थाना पे जा रहे हैं अपने भाई के इंसाफ के लिए, कहीं ना कहीं अब तो परिवार उस इंसान को वापस नहीं लेके आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। एक मर्डर हो जाता है, उसमें जब ये थाना पर जाते हैं, इनका आरोप है कि थाना इनको गाली गलौज करके धक्का मुक्की करके भगा देता है। बड़ा बाबू खुद मिले हुए हैं, बड़ा बाबू इस भी सदिश में भी हिस्सेदार है। मतलब थाना भी मिला हुआ है। जब थाना खुद कह रहा है ये मर्डर नहीं किया, जिसके ऊपर 302 का मुकदमा लग गया, हम वहाँ जाके छपरा में बयान दिए हैं, हमारे भाई साथ छपरा डेथ की है। अच्छा, बयान जो आप बोल रहे थे कि आपके भाई ने भी बयान दिया था मरने से पहले, क्या बयान दिया था उन्होंने? जब यहाँ से हम लोग उठा के ले गए यहाँ हॉस्पिटल में, तो वो चिल्ला रहे थे, पानी मांग रहे थे, जब हमको पानी पिलाओ। ऑक्सीजन भी लगा था उनके मुँह में, पानी भी चढ़ रहा था, तो डॉक्टर ने मना किया जी नहीं, इसको पानी नहीं देना है। वो चिल्ला रहे थे, बार बार बोल रहे थे जब हमको ये करो वो करो। उसके बाद हम बोले जब बोल रहे हैं तो इनसे पूछा जाए जब मैंने घटना कैसे घट गई, उन्होंने क्या बताया? तो इसने बताया
ये सब घटना गोली किसने मारा, कौन मारा, ये सब कमिश्नर जानते हैं। उन्होंने बताया कि ये जानते हैं। हाँ, कमिश्नर जानते हैं कि गोली किसने मारा। तो उनको संदेह था। उन्हीं के बयान पर हम लोग बयान दिए हैं। बाकी लोग हमको कह रहे थे कि इनको नाम दो, उनको नाम दो, हम लोग किसी को नाम नहीं दिए हैं, क्योंकि हम लोग का किसी से दुश्मनी तो था नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं था। मतलब जो आपके भाई ने बताया उसको आपने हाँ, बयान जो दिया भाई ने बताए हैं उसी को हम लोग कायम है, उस पर आज भी कायम है और रहेंगे उसी पर कायम, उसमें से पीछा नहीं हटेंगे आप, क्योंकि वो जो बोले हैं हम लोगों को, जो उनको खुद पता है जो गोली किसने मारा है, तो अब खुद मारे होंगे या किसी से मरवाए होंगे। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बुजुर्ग आदमी ऐसा क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई, बुजुर्ग हैं, हमारे भाई जो 55 साल के हैं, वो भी तो 55 साल इनके दोनों सुनने में अभी मिल रहा था कि ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड मित्र थे। हम ही कह रहे हैं जो मित्र थे, तो मित्र में धोखा होता है ये सब। हम कहाँ कह रहे हैं, जो पूजा करने वो भी गए थे, पूजा करने ये भी गए थे मंदिर पर जाके। आप वहाँ पे जो दुकानदार हैं सब, जब हम लाश जराने वहाँ गए थे तो वो सब दुकानदार बोल रहे थे जो शाम में तो यहाँ पे आए थे पूजा करने के लिए। जितने लोगों ने देखा हाँ, बताया जो दोनों आदमी साथ में ही थे। फिर दोनों आदमी आपको वीडियो कैमरा जो देखे हैं, मान लीजिए एक वीडियो कैमरा तो बंद है, दूसरा वीडियो कैमरा तो चल रहा है ना, तो उसमें तो आपको भी लौका है ना, जो हाँ कमिश्नर पीछे हैं, भाई साहब आगे हैं, मतलब पहचान नहीं हो रही कौन आगे पीछे, लेकिन दोनों आदमी साथ में है। तो बताइए, दोनों आदमी साथ में है, एक आदमी को मर्डर हो जा रहा है, एक आदमी चुपचाप अपना घर चला आ रहा है, ये कैसे हो जाएगा? चाहते तो हमारे कमिश्नर वहाँ बचा लेते भाई को, जब मर्डर होता तो वहाँ चिल्लाते, तो चुपचाप तो वहाँ से अपना घर चले आए, आके दरवाजे पर कह रहे हैं जहाँ जी मर्डर हो गया उनके, जाइए आप लोग वहाँ। तो इनको तो खुद पता है, या तो पता है या ना तो मारे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको पूरा संदेह है, पूरा संदेह है। थाना इसमें मिला हुआ है, ऊपर से दबाव भी पड़ रहा है जो नहीं, हम लोगों को डराया भी धमकाया जा रहा है। कल भी गए थे हम थाना पर, हम लोग को अभी भी धमकाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है, थाना की तरफ धमकाया जा रहा है। हाँ, थाना की तरफ डरवाया जा रहा है। और लोग भी हम लोगों को धमका रहे हैं, और लोग भी हैं हमारा, जो दरवाजे पर कोई आ रहा है, हमारा कोई नहीं आ रहा है, सब लोग धमका रहे हैं पीछे से। एक चमार का मर्डर हो गया था गांव में, तो वहाँ कोई भुंझार नहीं गया बोलने के लिए, नहीं गया ना है। एक भुंझार भी फंसा था उस टाइम, एक भुंझार ही फंसा था उस चमार का मर्डर में, तो कोई नहीं गया। इनको छुड़ाने के लिए पूरा लोग कह रहे हैं कि नहीं ये मर्डर नहीं किया। कैसे आप लोग जान गए ये मर्डर नहीं किया है? ये नहीं, लेकिन जांच का विषय है, आप ऐसे तो मतलब आप खुल के नहीं बोल सकते हैं, जांच होना चाहिए। जांच क्यों? हम भाई साहब जो बोले हैं वो बोल रहे हैं, हम थोड़ा बोल रहे हैं। अच्छा, उनका ही बयान है ना। हम जो बोलते तो हम तो किसी पर इल्जाम लगा देते। आप किसी पे लगा, हम तो किसी का इल्जाम लगा देते। उनका बयान सीधे हम उस पर कायम है। जहाँ तक अभी ये केस को इतना जल्दी हम डिस्टोर्ट नहीं करेंगे, हम अभी काम में फंसे हुए हैं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। दरोगा जी या चाहे कोई भी हो, इसमें चाह रहे हैं जब मुरवा दिए केस को, केस उड़ाएगा नहीं, हम बैठेंगे नहीं, हम हमको भी गोली वोलो मार दें, हम राजी हैं इस पे, बाकी हम केस छोड़ेंगे नहीं। बस 12 दिन का काम होता है, 12 दिन बीतने दीजिए, उसके बाद हम इसमें लगेंगे, छोड़ेंगे थोड़े। मान लीजिए हमारा भाई का मर्डर हो गया, हम कल हो सकता है हमको भी मार दें ये लोग, हमको भी मार दें, हमारे परिवार किसी परिवार को भी मार दें ये लोग, है कि नहीं? तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो भाई इस पर हम जब हमारा काम खत्म हो जाए, अभी हम मजबूर हैं क्योंकि उतरी लेके बैठे हुए हैं। अभी तो हाँ, घर का मालिक हम सिर्फ हम ही अब रह गए हैं, तो हो सकता है कल हमको भी मार दे ये लोग। थाना को आपने ये सब बातें बताई कि आप पे भी खतरा है? हाँ, हम बताए हैं नहीं, थाना का खुद पर बताया। अब अभी प्रश्न किए थे, जो 2 आदमी को नाम दिए हैं जी, तो जब हमारे पास खतरा था तो मैंने हम थाना पर गए थे बोलने के लिए, ये हमको चाकू निकाला। कौन गाँव का नहीं जानता है जो जिस टाइम में हमको बिना मारे थे, तब कौन नहीं जानता है गांव में? आप भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलिए, इसमें जानते हैं कि नहीं? उस टाइम हम शायद मतलब इसकी जानकारी नहीं, कि हल्ला गुल्ला हुआ था ये जानते, चाकू का बात हमको नहीं। चाकू निकाले थे, हमको यहाँ मार दिए थे, पीठ पर छिला गया था। कौन गांव का नहीं जानते हैं? जब जिस टाइम हल्ला हुआ था हमको वहाँ से घेरते मारने के लिए। तो अच्छा, उनका तो कहना है, अच्छा इस बात से आप क्या बोलिएगा कि उनका कहना है कि जिस तरह से आप जांच करवाना चाहे करवाई, हम पूरा सहयोग करेंगे। उनका कहना है कि हम करवाए नहीं है तो हम नहीं डर रहे हैं। तो हम कहाँ कह रहे हैं डरने की बात है? हमको डरने की बात तो हम थोड़े कर रहे हैं, ये डरने की कोई बात है उनसे। तो इसमें सीधे तौर पर एक ही ऑप्शन दिखाई देता है कि इसमें जांच हो और सही का सही जांच हो। फिर भी 302 का मुजरिम को ये लोग को छोड़ के वो दिए, उनको जब कस्टडी में लेके पूछताछ करेंगे तब ना। अब तो यहाँ पे थे, अब यहाँ हो सकता है यहाँ से भाग जाए वो। जब जिस मुजरिम को हमने नाम दिया है, भाई साहब बोले हैं जहाँ वही जानते हैं, वही मर्डर कराए हैं, उस आदमी को 2 दिन तक थाना में रखे। और थाना में रखने के बाद हमारा दरवाजे पर आके बोल रहे हैं जो कुछ पुलिस बोल रही है कोई शांति से, कोई बवाल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हम लोग तो आपके साथ है। जब हम लोग उस लाश को जरा दिए, सब कुछ कर दिए,
तब कह रहे ये थाना जो भागो यहाँ से, जाओ हटो यहाँ से। तो उसके पहले तक थाना बोल रहे साथ अब हाँ भगा दे हाँ रहा है। हाँ, अब कुछ सुनवाई नहीं है। जब लाश हम लोग जरा दिए तब वो थाना कह रही है कि हम नहीं, ये सब अफवाह बतिया रहे हो। अच्छा, आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि आपके भाई का जो मर्डर हुआ है उसमें इंसाफ आपको मिल सकता है कि नहीं, क्या? जब तक ले इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। इसमें पूरा हाथ है, ये जानते हैं कि किसने कांड कराया है। कमिश्नर जानते हैं कि किसने कांड कराया है, कौन मारा है या खुद मारे हैं। हम तो लिखवाए हैं रिपोर्ट में, जो भाई साहब बोले हैं उस हिसाब से लिखवाए हैं रिपोर्ट में, जहाँ ये इसने मारे हैं हम तो लिखवाए हैं, जो मारे हैं खुद मारे हैं वो। तो देख सकते हैं कि एक परिवार का दर्द क्या होता है, ये आप खुद देख पा रहे हैं, और शायद इनसे बेहतर ढंग से कोई नहीं समझ सकता है। कुछ हद तक कम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हालांकि हम लोग अपने स्तर से पूरी कोशिश करेंगे कि इंसाफ मिले। जो भी लोग इसमें कातिल हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, और बेगुनाहों को हालांकि इसमें सज़ा ना मिले हम यही चाहेंगे, लेकिन जो कातिल असली कातिल है उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए पुलिस को। लेकिन पुलिस पर जो इन्होंने बयान दिया है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस इनके साथ बदतमीजी कर रही है थाने पे जाने के बाद, और गाली गलौज भी कर रही है। एक भाई ने अपना भाई खो दिया, और उस भाई जब वह इंसाफ के लिए पुलिस के पास जाता है तो पुलिस का यह रवैया जो इन्होंने बताया यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिर प्रशासन किस दिशा में काम कर रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सारण एसपी से कि आप खुद अपने स्तर से इसमें जांच करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कहना है, इनका बहुत बड़ा आरोप है कि थाना भी इसमें मिली हुई है। तो यही कहूँगी कि ऊंचे स्तर से जांच हो ताकि जो भी कातिल है इसमें पकड़े जाए, और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। इस तरह के अगर कातिल नहीं पकड़ा जाता है तो घटनाएं रेगुलर होती रहेंगी, लेकिन अगर कोई भी पकड़ा जाता है जो कातिल है, घटनाएं कहीं ना कहीं कम होंगी। बिहार के छपरा ज़िले के नंदासपुर गांव से उस परिवार के साथ कैमरामैन अमित कुमार के साथ मैं अभय कुमार, जय हिंद।